चर्चा करते जाती थी, भोलेनाथ के बहुत लोग करती थी। तो जैसे चर्चा में गई तो वहाँ बैठी थी, सारी गुरु बहना बैठी थी। तो वहाँ पे ये मनुकार अपना बैठी रहती थी। सब बहना लोग पूछने लगी कि क्या हो तुम काहे तरह मन उतार के बैठी रहती हो? तो कहीं क्या करे, काम धंधा करते करते थक जाते हैं, क्या करें? तो कहे कि अब तुम्हारे 3 बेटा है, एक बेटा की शादी कर दो तो तुमको आराम हो जाएगा, तुम्हारा भी सेवा करेगी। तो कहे हाँ बात तो सही कह रही है। तो सोच के फिर अपना बात और चलाती है, सब लोगों से कहती है, नातेदार रिश्तेदार में सबको कहती है। तो बात चलती है, जब बात चलती है तो देखती है, तो वो देखती है तो जा करके बात करती है। तो वहाँ पूछा जाता है, वहाँ पूछा जाता है कि क्या लेंगी, तिलक उलक पे क्या लेंगी? तो वो कहती है 2 लाख दे देना। हाँ 2 लाख दे देना। तो कहे ठीक है। फिर अपना डेट वोट रख के शादी ब्याह पड़ गया। जब शादी ब्याह पड़ गया, शादी वादी हो गया तो बहू घर में आ गई। अब जब बहू 2 लाख लेके आई है तो कैसन आएगी वो आज के ज़माने में? हाँ वो 2 लाख लेके आई है। हाँ तो अब तो सोए गई है, बुढ़िया उठी, अब उठी हैं कुछ करवाई करी हैं। जब नहीं उठी तो बुढ़िया उठी, अपना रोज तरीके से काम धाम करी और काम धाम करके अपना सब कुछ जाके वो चर्चा में चली गई। जब चली गई तो जाके फिर वहाँ कैसे करके बैठी थी, वहाँ पे तो वैसे बैठी थी। सब बहना लोग पूछने लगी ये क्या हुआ? एक पतवा आएगा तब हम मुँह तारे करके आओ, कुछ ऐसा बोला। का बोली गई, मैं कहा वो तो आई हूँ, कुछ करवे नहीं करा तो का बताई, तुम तो हम ही करा। हम तो सवेरे उठ गई 6 बजे 10 बजे। तो कहे कि ठीक है जाना, आज उससे कहना कि सबको पतो काम कराती, सास की सेवा कराती, तू काहे नहीं कर दो, तू करा। कहा ठीक पूछा बात जा। हाँ तो गई घरे, कहे ए दुल्ही सबके पतो तो काम कराती, तू काहे नहीं करती? तो कहे हम काम करब, हम 2 लाख लेके आए हैं, हम काम करब। अभी सोचा कि हम 2 साल बाद ही करब। 3000 महीना जोड़े रही वो अपन। चलो ठीक है। तो फिर अपना काम हम बेचारी करी, मरता क्या न करता करी करके फिर अपना गई। फिर गई तो फिर अपना कोने में चुप बना के बैठी थी, बना के तो सब कहीं क्या हुआ? फिर आए तुम मुँह बना के बैठ गई। अरे कुछ बोलो, हंसो कुछ। तो कहीं कहा बताई, कहा थी 2 लाख लेके आए हैं, ऐसे थोड़ा ना आए 2 लाख में खरीदे। अब हम 2 साल काम ना करें तो कहीं चला अब मछली के कह दे। तो कहे हम मछली के कह दे, कहाँ मछली के क्या कह दे? तो आई हाँ सब सुनो भाई, जगह जगह बहू है सब जगह बहू ने एडवांस में सुन लो। अभी करे तो 4 साल में हाँ हम ऊपर लाइन में आई, इसको जरूर चलाना। ठीक है मछलियों का बात और चलाई, कहीं देखें ताकि तो कहीं की का लेबा, तो कहीं देखें 4 लाख लेबा। चलो ठीक है हो जाई, बात होएगा, शादी वादी होएगा, आई दुल्ही। अब जब घर में आई तो कहते हैं ना खरबूजा देखे, खरबूजा रंग पकड़ लेते हैं। तो घर में आई तो सुने तो अपन में उठे, अब बूढ़ी ताक रही है, बूढ़ी माता की अब उठ रहे कुछ करवाई करे, अभी तो 2 लाख ले हैं, अब 4 लाख ले हैं। तो कहें चला हाँ चला दियो राम, जब उन्हें करे तब उन्हें करी चाहे यही से दूरी बैठा बैठ गई पैसा न लग जाएगा। कहे कि अरे भैया कुछ बोला हंसा, अब थोड़ा सुई पता होगा, सुई उतारी है बोला। तो कहे का बोली तो है कहाँ हम तो उठाई 6 बजे, तो 10 बजे उठ रही हूँ तो 12 बजे हाँ 12 बजे उठाती हूँ। तो यार जो से कुछ कि सबके दुल्हन काम कर रहे, सबको तो काम कराती, तू कुछ नहीं करती, सवेरे उठा करा तो कहीं पूछे घर ये दुल्हन
दुलाई ने दुलाई सवेरे उठा करा कुछ काम करा कहाँ हाँ कहा 2 लाख लेके हम 4 लाख लेके आए हैं 4 साल तो बुढ़िया कहीं 4 साल न कर चला ठीक है जीवा 4 साल की और कर जाए फिर अपना काम धाम करी फिर पहुँच गई चर्चा में बढ़ रही चर्चा हो कहीं भी छोड़े ना जाए हाँ तो गई से चर्चा हाँ और जब गई तो सब पूछे लगे तो कहा बताइए कहा सब पूछे हो कहा हाँ पूछा कहा कि 4 लाख लेके आओ 4 साल ना करो कहा ये भैया तो ऐसा करा ना कि सर कबर कर लिया अब सब छोड़कर ना वैसे निकल जाएगी कुछ बाद में वही मिलवे करिएगा अब वहाँ सेवा पानी कुछ होवे करिएगा 4 साल के सजा अब तो कहीं अच्छा कहीं बात और चलाए तो अपने जीव में सोची ये बोले ना अब पूछो ना ले भाई कुछ ना मांगा उधार गई बस हाँ गई बात और चलाई वो पूछन कि का लेगा कहाँ हमको खाली हमको दुल्हन चाहिए हाँ तो बोले ना आतियन बढ़िया दुल्हन गए आई घरे उतारेन शादी ब्याह हो तो सब दुल्हन उतारेन सर की तब सोचन पता नहीं उठते पता नहीं उठाए ना उठाए अपना रोज के हिसाब से उठ गई और उठ के अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लगी तो सर की कान में आवाज आया कोई झाड़ू लगा रहा है तो मतलब देखी बाहर तो सासू माँ झाड़ू लगा रही हैं तो सासू माँ झाड़ू लगा रहे हैं तो कहीं आगे पकड़ ली कहीं ए माँ जी आप झाड़ू मत लगाइए हम लगाएंगे मेरे रहते हुए आप झाड़ू नहीं लगाएंगी हाँ हम लगाएंगे तो कहीं ठीक आ लिया तो अब तो बड़ी अच्छी निकली अब कुछ सास से खाना पीना मार सब बढ़िया से खूब सास के संगे रहे लगी सास अपन खूब उनका माने लगी उनका माने लगी हाँ खूब सेवा होला तेल बुकवा लगे गाँव में रिवाज की बहू आवे कटोरा में नहीं रस तेल लग गया सास को बुकवा लगा सब जगह होता है हाँ हमारे हम खुदा ने सुने रहे हमने देखे रहे कभी कैसे होता है तुम्हारा बिटिया कहाँ करे तेल लगावा बाद में हुआ खूब पटने लगी तो वो बुढ़िया रोज गंगा नहाने जाती थी तो उसके मन में आया अपना चुरा के खर्चा पानी उसको दे देती थी उन दोनों में रोज गंगा नहाने जाने लगी जाती थी लेकिन कहीं कि आज इसको मिलाव लेते जाए गंगा नहाने के लिए अब दोनों सो गई हैं तीसरी वाली बहू को लेकर के गंगा जी जाती है नहाने के लिए जब नहाने के लिए चली जाती है तो वो दोनों देर में उठती है सो के तो देखा दिन की घर में तो लड़की दुल्हनिया ही ना सासे है तो कहाँ चली गए इन लोग तो भोलेनाथ कहें कि अब इनके कुछ करे चाहिए इनके कुछ परीक्षा ले चाहिए इनके अंदर तो दया मया है ही नहीं ना कुछ अब कुछ करे चाहिए इन लोग के साथ भोलेनाथ अपन आए भेज बताई दोनों दरवाजा खटखटाए तो दोनों निकली तो भोलेनाथ मांगे भी इच्छा तो कहे हमारा सास है ना हम कुछ न देवे हो गए हमारे घर में कोई नहीं ना हम सास है ना हम कुछ न देवे हो गए भोलेनाथ कहे कि उनके मन में तो जब को दया नहीं ना दया तो उसी के अंदर नहीं होता जो जानवर होता है इंसान के अंदर दया होती है सबके अंदर होती है कभी कहीं किसी के अंदर कम कहीं ज़्यादा दया सबके अंदर होती है तो भोलेनाथ कहे चला ठीक है रेल कमंडल में से पानी जल निकालें और दोनों के ऊपर डाल दें और दोनों के ऊपर डाल दें दोनों बन गई भैंस और दोनों भैंस बन गई भोलेनाथ तो चले गए कोई देख रहा था भोलेनाथ तो चले गए अब जब बुढ़िया गंगा नहा के आई आ रही थी भोलेनाथ उनको रास्ते में मिले जब भोलेनाथ रास्ते में मिली तो बुढ़िया अपन कहा जाने की कौन है अब इनकी माया कौन जान सकता है कोई नहीं जान सकता छट जाएगा उसको बैठा दीजिए कब से कर रहा है आई बुढ़िया घर जब बुढ़िया घर आती है तो वहाँ देखती दोनों भैंस बनी है एक कैमरा मैन चाहिए तो बड़ा असमंजस में हो गई कि भैंस तो हम पाले नहीं थे भैंस तो था नहीं यहाँ कि भैंस कैसे आ गई तो सोची चल आप हो ही आएगा वही
वो घर में जाती है बुढ़िया तो अपने बहू को देखती है तो बहू नहीं दिखती, दूसरकी को देखती तो वो भी नहीं दिखती, तो कहती बहू लोग कहाँ चली गई। सब जगह उधर से औरत आई, आदमी आया, वो पूछने लगती है कि मेरी बहू लोग कहाँ गई, तो कहाँ पता नहीं, हम नहीं जानते। बेकाती कहा कि आपके यहाँ एक साधु महात्मा आए थे, वो भिक्षा मांग रहे थे और ये तुम्हारी बहू भिक्षा नहीं दी, तो वो अपने कमंडल से निकाले जल इनको पर डाल दिए, भैंस बन गई। और जो साधु बाबा आए थे जो महात्मा आए थे वो चले गए। तो कहीं अच्छा तो कहीं क्या बोला, बेटवा का जवाब दे भाई, बेटवा तो रहे नहीं, बेटवा गए बाहर। वो सोची कि हम बेटवा का जवाब दे भाई, कहाँ चली गई, कहाँ से भाई आई। तो बड़ा मन में सोचने लगी जब बेटवा के जवाब दे, बड़ी बेटवा कैसे जवाब दे, जब रोने लगी तो आदमी कह रहा है कि ये नहीं वो साधु उसी रास्ते में वो गए हैं और आप रोइए मत चाहिए। तो वो बूढ़ी क्या करती है, भोलेनाथ उसको मिल जाते हैं, तो भोलेनाथ का पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़ के कहने लगती है कि हमको क्षमा कर दीजिए, ये मेरी बहू भैंस बन गई, कैसे हो गया है, हम अपने बेटे लोग को क्या जवाब देंगे, क्या भैंस के साथ रहिए। भोलेनाथ क्षमा कर दो भगवान। वो समझ गई, बुढ़िया भक्त थी तो वो समझ गई कि कुछ माया है इसमें, वो समझ गई। तो भोलेनाथ कहें कि तुम्हारे मन में इतनी दया है, उसके अंदर तो कुछ भी दया नहीं है, तुम्हारे लिए क्या सोची। तो कहे भोलेनाथ चाहे जो हो, लेकिन जैसे नहीं उनको वैसे कैसा हम बेटवा के का जवाब दे गए। कहें कि हाँ, कहें कि उसके मन के अंदर दया था, माया था, भाव था, इसलिए वो ऐसा सोची। तो भोलेनाथ बोले कि तुम जाओ गंगा जी, लोटा लेके गंगा जी जाओ और वहाँ से एक लोटा गंगा जल ले आओ और ले आकर के उसके ऊपर डाल देना, तो वो अपने रूप में आ जाएंगे। तो इतना सुन करके बुढ़िया भागती लोटा लेके जाती है और गंगा जी से जल लेती है और कहती है ये गंगा मैया हमारे जैसे दोनों बहू थी, हमारे दोनों बहू को वैसे ही कर दो। लेके आती है, भोलेनाथ अपने सो जाते हैं, गंगा जल लेके आती है और ला करके दोनों भैंस पर डालती है। जब डालती है तो दोनों वो अपने रूप में आ जाती हैं। तो कहती है ये माँ जी आप कहाँ चली गई, तो पैर पकड़ लेती है, पैर पकड़ के क्षमा मांगती रहती है और कहती है आप हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे माँ, आप जो करती है आप सही है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की